गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माहौल क्रिप्टो का में। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमफेव प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियसली यही टीम एलपीएनटी टोकन के ऊपर काम करी थी। अब इन्होंने अपनी रीब्रांडिंग करके एमफेव टोकन यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों जैसे इसकी वेबसाइट अपन खोलते हैं तो आईसीओ का अनाउंसमेंट आ जाता है और इनकी तरफ से एक धड़ल्ले से आईसीओ बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है अभी आप आईसीओ में कोइन खरीदेंगे तो आपको 5 या 10 सेंट के आसपास मिलेगा और यही कॉइन 2025 या 27 तक लगभग $100 जा सकता है। यानी कि आप मिलेनियर ट्रिलियनियर यहाँ से बन सकते हो। दोस्तों इसको थोड़ा सा अपन स्किप करके देखेंगे एमपेव कॉइन है क्या। क्या एमपेव कॉइन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर से एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। एमपेव कॉइन की पूरी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि एमफेव कॉइन के आईसीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है प्राइवेट सेल वाला राउंड। जैसे पब्लिक सेल आएगी तो कुछ एजेंट आपको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे एमफेव कॉइन के आईसीओ में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपको 2 साल बाद यहाँ पर लगभग 8 से 10 गुना या 20 गुना तक प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अगर आप $100 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप करोड़पति आराम से यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरीके की बातें आपको बहुत जल्दी सुनने को मिल सकती है। तो ये चीजें हो उससे पहले वीडियो जरूर देख ले। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना और मैं पूरा पूरा एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रखूंगा कि क्या आपको एमवेव जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यहाँ से दूरी बना लेनी चाहिए। क्या कुछ चीजें हैं वो सारी सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप एमपीए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रीवियसली एलपीएनटी के भी यहाँ पर इन्वेस्टर रहे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबा देना, क्योंकि एलपीएनटी प्रोजेक्ट की बात करेंगे दोस्तों इसको भी हमने रेगुलर कवर किया था। आज से लगभग 2 साल पहले तक हमने इसकी सारी सच्चाई आपके सामने रखी थी और वही चीजें आपको बाद में देखने को भी मिली होगी। तो एक टाइम से पहले आपको हमारा रिव्यू काम आ सकता है, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नाउ कम टू द पॉइंट, एमपेव प्रोजेक्ट अब है क्या। तो दोस्तों बात करें एमपेव प्रोजेक्ट की तो ये पूरी टीम आज से ठीक 1 या 1.5 साल पहले एलपीएनटी टोकन के नाम से मार्केटिंग करी थी और कई सारे एजेंट ने एलपीएनटी टोकन के नाम पे बहुत लोगों को यहाँ पर प्लान चिपकाए और उनके ऊपर कई सारी एफआईआर हुई। उसके बाद 1 या 2 साल तक इनकी टीम गायब हो चुकी थी मार्केट से। सोइलवर्स नाम का एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें छोटा मोटा लोगों को रिटर्न दिया जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से रिब्रांडिंग हो चुकी है और हर किसी एमएलएम प्रोजेक्ट में ये फेस जरूर आता है। पहले टोकन से अच्छा खासा पैसा कमा लो, फिर लोगों को बोल दो हमसे प्रीवियस प्रोजेक्ट में गलती हुई है, फिर एक नई ब्लॉकचेन के नाम पे वापस आ जाओ मार्केट में और फिर से लोगों को प्लान पकड़ाने लग जाओ। ये सिर्फ एलपीएनटी या फिर एमपीएफ के अंदर ही नहीं हो रहा, ये पहले पीएलसी अल्टीमा में हो चुका था। या आज से पहले बी लव की बोल लो, जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए हैं जोड़ने वाली स्कीम के नाम पे उन सब ने यही किया। तो एमपीएफ में भी यहाँ पर यही हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एमपीएफ में कुछ नया क्या है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एमपीएफ प्रोजेक्ट की जो रीब्रांडिंग हुई है वो ब्लॉकचेन के नाम पे हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी ब्लॉकचेन बना ली और इसकी ब्रांडिंग यहाँ पर हो रही है। कहने को ये डिसेंट्रलाइज्ड है, L1 ब्लॉकचेन है, यानी कि लेवल 1 वाली ब्लॉकचेन है। बहुत ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत फास्ट है, सबसे सस्ती है, साथ ही में पर स्पीड के मामले में बाकी सब ब्लॉकचेन से फास्ट है। ये वही बातें हैं जो कि हर जोड़ने वाली स्कीम के ओनर यहाँ पर बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर प्राइवेट राउंड अभी चल रहा है और प्राइवेट राउंड जो चलेगा दोस्तों यहाँ पर 5 दिन और चलने वाला है। इसके अंदर आप 10 सेंट के आसपास यहाँ पर जो एमपीएफ कॉइन है वो खरीद सकते हैं और ये वाला जो खरीदोगे आप ये लगभग 1 या 2 साल के लिए लॉक रहेगा। जिसने सीड राउंड में 5 सेंट में खरीदा वो भी 2 साल के लिए यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों पब्लिक राउंड और पब्लिक राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट होगा जहां पर लोगों को पकड़ पकड़ के बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा आईसीओ दोस्तों जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको तो कॉइन मिलते ही मिलते हैं, प्लस जो आपको इन्वेस्टमेंट करा रहा है ना उसको भी कॉइन मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, भाई खुद तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं, एमएलएम के एजेंट बड़े शातिर होते हैं तो वो तो खाली आईडी लगा देते हैं, फिर नीचे वाले इन्वेस्टर को पकड़ते हैं, फिर उनको सपना दिखाना स्टार्ट करते हैं तो भाई 5 सेंट का कॉइन है, 10 सेंट का कॉइन है, जैसे एक्सचेंज पर लिस्ट होगा $1-2 तो आराम से हो जाएगा और जैसे ही $2-3 हो जाएगा तेरा देख रिटर्न कितना हो जाएगा ये। और उसके बाद कुछ दूसरे क्रिप्टो के एग्जाम्पल देंगे, शिबा इनु का देंगे, देख 1 साल में कितनी ग्रोथ है, 10,000%। सोच तू ये कोई 2 साल 3 साल के लिए होल्ड करेगा तो करोड़पति तो आराम से बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर प्लान चिपकाने का काम होगा। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको यहाँ पर समझने वाली बात है ये कि बाकी अदर कंपनीज के जितने भी आईसीओ होते हैं ना, बेशक आईसीओ बेनिफिटेड होते हैं, बेनिफिट देते हैं, लेकिन किसी भी आईसीओ में अगर एमएलएम है ना तो आपको समझ जाना है कि कोई बंदा अगर जबरदस्ती आपको बेचने आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसको माल उसका वैसे नहीं बिक रहा है इसलिए एमएलएम में बेच रहे हैं। अगर प्राइवेट राउंड विदाउट एमएलएम सेल हो रहा है तो ये बेनिफिटेड है और ये जितने भी लोग होंगे ना ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें कि आज से 2 साल बाद जब भी हमारी अनलॉकिंग होगी तो हम अच्छा पैसा बना लेंगे। लेकिन जब कोई लोग यहाँ पर बेचने आ रहा है समझ लो ना वहां पे नहीं भी केस ले यहाँ पर आ रहा है।
तो पब्लिक राउंड में यही चीज हो कि प्राइवेट राउंड में ये सारे कोइन सेल हो रहे हैं नहीं हो रहे ये देख कहीं भी नहीं देख सकते अपन। लेकिन पब्लिक राउंड में क्या होगा, एजेंट आ जाएंगे, सेमिनार होगी, जूम होगी, वेबिनार होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, 8-10 सेंट में खरीद लो, 2 साल के लिए लॉक रहेगा, उसके बाद आप जब अनलॉक करोगे तब करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। लेकिन एक चीज और समझो, जिस कोइन के पैसे आप दे रहे हो ना दोस्तों, आपको तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो जोड़ने वाला है ना उसको भी मिल रहा है, उसके ऊपर उसके सीनियर को मिल रहा है, यानी कि एक नेटवर्क बन रहा है। जोड़ने वाली स्कीम में जब एक नेटवर्क बनता है, एक चेन बनती है, तो आपको समझ लेना है कि आपने 5 रुपए की चीज खरीदी, इसका मतलब ये है आपने तो सिर्फ वो 1 रुपए की चीज ही खरीदी, 4 रुपए की जो चीज है वो ऊपर बढ़ गई है, ठीक है ना। 4 रुपए तो फ्री में उन लोगों को मिल गए, अब वो फ्री में मिली हुई चीज की कदर करेंगे नहीं करेंगे, वो भी बेच देंगे, ओनली बड़े प्राइस पे बेच देंगे और मार्केट में दलाम ऐसे कोइन गिर जाते हैं। तो आईसीयू की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आईसीयू पे ही थोड़ा सा जोर देता हूँ यहाँ पर, बाकी ब्लॉकचेन को बाद में अपन करेंगे क्योंकि आईसीयू पे ज्यादा बात हो रही है अभी। तो आईसीयू के अंदर एक चीज आपको समझनी है, आप अगर 10 सेंट में भी कोइन खरीद रहे हैं ना, तो ये लगभग आपका अनलॉक होगा, पूरा पूरा अनलॉक होगा तो 5 साल लग जाएंगे शायद, लेकिन पहली या दूसरी जो आपके पास खेप आएगी या क्वांटिटी आएगी ना, वो भी लगभग 2 साल बाद आएगी। तो 2 साल बाद जो भी प्राइस होगी उसमें आप सेल कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसे जो एमएलएम प्रोजेक्ट होते हैं, मीम जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है आपको समझने की जरूरत है। इनकी लाइफ कितनी होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल हो सकता है कि आज ये 10 सेंट में आपको बेच रहे हैं, और अब जब भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, हो सकता है $1 जाए, $10 जाए, $25 भी चले जाए, लेकिन उस टाइम पे सेल क्या आप कर पाओगे, साल का वेट करेंगे। और ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, जब लोगों का इन्वेस्टमेंट आता है तो प्राइस जाती है बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर, और जब एट द एंड जोड़ने वाली स्कीम है तो कहीं ना कहीं लोग कम होंगे, जुड़ना कम होंगे, और जब जोड़ने वाले क्वांटिटी कम हो जाती है, लोग जुड़ने वाले कम हो जाते हैं, तब प्राइस कोलैप्स हो जाती है, धीरे धीरे नीचे आ जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, मनी सर्कुलेशन, आप पैसा दे रहे हो तभी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही टीम है ना। इनका ओरिजिनल इकोसिस्टम में बाहर के कितने लोग हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण के तौर पर आप इथेरियम को समझो, इथेरियम का भी आईसीओ हुआ था, लेकिन इथेरियम ने अपने प्राइस को लूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि इथेरियम में एमएलएम था ही नहीं, जिसने भी पैसा लगाया उसने इस माइंडसेट से लगाया था कि भाई मैं 10 साल 20 साल बाद अच्छी प्राइस आएगी तो मैं करूंगा। और दूसरा, यहाँ पर इथेरियम का यूज केस था, इतनी सारी डिसेंट्रलाइज एप्स इथेरियम की साइट पर डेवलप हुई है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एमएलएम प्रोजेक्ट सिर्फ एमफे को छोड़ दो, एमफे तो भी आया, इससे पहले और भी कई सारे एमएलएम प्रोजेक्ट आए जिन्होंने अपना खुद की ब्लॉकचेन बनाई, अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन उनके ऊपर क्या एक भी डिसेंट्रलाइज एप्स बनी? नहीं दोस्तों, बनेगी भी नहीं ना। इस प्रोजेक्ट को आप थोड़ा सा सर्च भी मान लेना, मैं आपको आईसीओ भी दिखाऊंगा इसका, और इसका थोड़ा ट्रैफिक चेकिंग सिस्टम भी दिखाऊंगा कि कौन कौन लोग इस प्रोजेक्ट को जानते भी है। जो लोग यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं और उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग क्रिप्टो में कुछ नहीं जानते, उन लोगों के माल बेचा जा रहा है, तो क्या वो लोग अपनी डिसेंट्रलाइज एप्स को बना सकते हैं? नहीं दोस्तों। इसकी एक्चुअली मार्केटिंग कहाँ होनी चाहिए? क्रिप्टो के बाजार के अंदर, जहां पर बड़ी बड़ी क्रिप्टो की हस्तियां होती है, और उन लोगों को आप अपने ब्लॉकचेन के फायदे दिखाओ, तो वो कहीं जाके आपके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्स बनाएंगे, उसका यूज केस बनेगा। लेकिन इसका उल्टा होता है, ये वाली जो चीजें कहाँ बताई जाती है? सेमिनार में, वेबिनार में, होटलों के अंदर, और उन लोगों को बताई जाती है जिनको क्रिप्टो के बारे में वास्तव में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, एक्चुअली किसी ब्लॉकचेन का यूज केस अगर बढ़ाना है ना, तो उसको एमएलएम के थ्रू कभी नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एमएलएम के थ्रू आज तक एक भी क्रिप्टो या एक भी ब्लॉकचेन चल नहीं पाई। ये इतिहास उठा के देख लो, सिर्फ एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप देखो, जस्ट टेलीग्राम की टोन ब्लॉकचेन की बात करता हूँ मैं, कितना टाइम हुआ मार्केट में? लगभग 1 साल भी नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में बात करेंगे ना, तो टेलीग्राम ब्लॉकचेन का यूज केस इतना बढ़ गया है कि उसने इथेरियम और बिटकॉइन, जो कि किंग ऑफ क्रिप्टो है, उसकी ब्लॉकचेन से ज्यादा ट्रांजेक्शन उसके ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसी यूटिलिटी डेवलप करी, टेलीग्राम ऐप डेवलप करी, जिसको लोग यूज करते हैं, वास्तव में यूज करते हैं। फिर टेलीग्राम ब्लॉकचेन के बारे में जाना, ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर एमफे कौन जानता है? किसको जानते हैं? एमफे के बारे में कोई जानता है? अगर आप थोड़ा सा बाहर पूछ लेना, किसी भी बड़े क्रिप्टो कम्युनिटी में जाके पूछ लेना, हम एमफे ब्लॉकचेन से हैं, आपको लोग पूछेंगे ये कौन सी ब्लॉकचेन है भाई, इसके ऊपर कितने डिसेंट्रलाइज एप्स डेवलप हुई है। तो कहने का मतलब, यूज केस इंडस्ट्रीज से आता है, न कि एमएलएम में लोगों को जोड़ने से बढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जोड़ने वाली स्कीम में जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक प्राइस ऊपर रहती है, फिर उसके बाद एक धड़ाम से डाउन हो जाती है। इसका एक अच्छा और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, आपको देता हूँ मैं एलपीएनटी के माध्यम से ही। एलपीएनटी में आप इसकी प्रेजेंटेशन आपने देखी होगी, उस प्रेजेंटेशन को माइंड में सेट रखते हो आप एलपीएनटी की साइड पे आना, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना। एलपीएनटी क्या है? अ ग्लोबल लीडर ऑफ द डोमेन ऑफ लग्जरियस ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि स्टार्टिंग में क्या वादा करके आए थे? फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज भी कई के नाम लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, लेकिन तब की बात कर रहा हूँ, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए थे। अब यहाँ पर इसको पढ़िए आप दोस्तों, इसके काम क्या है ना, और किस तरीके से चीजों को एलपीएनटी के अंदर बताया गया था, वही चीज अब यहाँ पर देखिए। मैं ज्यादा आपको दूर नहीं ले जाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए एलपीएनटी आईसीओ,
यहाँ पर भी हुआ था जैसे एमपीएफ का होता है। एलपीएनटी की आईसीओ में कितनी प्राइस रखी थी, $1.20, ठीक है ना, $1.20 रखी थी। अब यहाँ पर आईसीयू में जिस लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा उनका हालत क्या होगी यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने आईसीयू प्राइस करी थी $1.20 के आसपास, ये लॉन्च हुआ था 1.70 के आसपास। फिर आप देखोगे इसकी जो प्राइस गई थी वो लगभग गई थी $98। अब इस ड्यूरेशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कराया गया लोगों से। क्या कहा गया, देखो हमने आईसीयू में $1.28 से यहाँ पर कोइन को बेचा, आज प्राइस कहाँ चली गई, $98। और जब भी ये टोकन लॉक होंगे तब तक इसके प्राइस हो सकता है $200 $300 क्रॉस कर जाए। लोग खुश हुए, लोगों ने पैसा डाला, अनाप शनाप पैसा डाला। तब तक इस वाले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट आया, इतना इन्वेस्टमेंट आया, भर के इन्वेस्टमेंट आया। और जैसे आईसीयू अनलॉक की बारी आई उनकी प्राइस धड़ाम हो गई, ठीक है ना। और आज की बात करेंगे तो 0.0079 सेंट के आसपास आ गई। तो सोचो जिस बंदे ने 2 या 3 साल पहले आईसीयू में कोइन बाई करे होंगे 1.20 सेंट के आसपास, उसकी प्राइस आज कितनी डाउन, आईसीयू की प्राइस से देखो टोकन कितना डाउन हो चुका है। और ये किसी और का प्रोजेक्ट नहीं है, हैप्पी शेख साहब का ही है, जो कि आजकल एमपीएफ कोइन की मार्केटिंग कर रहे हैं। और आप दूसरा यहाँ पर देखो यूटिलिटी की बात कर लेते हैं कि भैया पहले यूटिलिटी थी, अब यूटिलिटी हो गई। देखो स्पीड के मामले में पहले भी एलपीएनटी 15 सेकंड में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा था, लाइट कोइन का जो कंपेरिजन है पहले भी हुआ, बिटकॉइन के साथ भी हुआ, ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ भी यहाँ पर कंपेरिजन पहले भी किया था। वॉलेट की बात करें तो पहले भी इन्होंने वॉलेट बताया था, सारी चीजें वो क्यों बताई थी। साथ ही में यूज केस में बताओ एलपीएनटी का डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम भी था, ठीक है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी इनके पास था, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट भी था यहाँ पर, ठीक है ना। जिस कार्ड की बात करते हैं ना वो कार्ड भी पहले ही था। सब कुछ जो आज दिखाया जा रहा है ना वो पहले वाले रोड मैप के अंदर, या यूं कहो कि आप पहले वाले इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें पहले भी थी और अब भी थी। बस बात यह है कि नीयत के ऊपर सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपना इकोसिस्टम मजबूती करना है ना तो एक कॉइन के साथ किया जा सकता है। जैसे जब से बिटकॉइन आया, बिटकॉइन का कोई दूसरा कॉइन बना ही नहीं, सतोशी नाकामोटो ने दूसरा कॉइन बनाया ही नहीं। आज भी बिटकॉइन के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, बिटकॉइन आगे से आगे बढ़ रहा है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी एक कॉइन ही है, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी हार्ड फोक उसके अंदर आई है वो आगे बढ़ता गया, प्रोजेक्ट वो का वही रहा, कॉइन वो का वही रहा, डेवलपमेंट उसके अंदर होते गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आप एलपीएनटी टोकन ला चुके थे तो आपको एमफे अलग से कॉइन लाने की क्या जरूरत थी। बेशक आपके पास ब्लॉकचेन नहीं थी तो आप एक काम और कर सकते थे ना, भले एमफे ब्लॉकचेन आपने बना दी, लेकिन एलपीएनटी टोकन जो यूजर के पास थे उनको खरीदते आप और उनको उसके बदले एमफे कॉइन भी दे सकते थे। धब्बा लग रहा है एलपीएनटी का नाम का, वो यहाँ से हट जाता है, या ब्लॉकचेन का नाम भी एलपीएनटी रख देते, एलपीएनटी कॉइन बना देते, जो एलपीएनटी टोकन मार्केट में उनको खरीद के आप एलपीएनटी कॉइन दे सकते थे, ताकि कम से कम एक ही तो चीज रहती है आपके मार्केट में। अब आपके पास क्या हो गया, एलपीएनटी के नाम से अलग बिजनेस, बड़ा धब्बा लग गया, स्कैम का जो लगा है आपके माथे पे रहेगा वो। और दूसरा यहाँ पर एमपे वो लिया है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें तो क्यों करें, क्योंकि जो पहले चीजें थी आपके पास वही अभी चीजें, कहने को ब्लॉकचेन आ गई है, लेकिन ब्लॉकचेन अभी तक 1000 टाइप की और मार्केट में है, और एमएलएम वाली ब्लॉकचेन आज तक कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्स ला ही नहीं सकी है। और रही बात ऐसे इकोसिस्टम की, तो सिर्फ वेबसाइट डेवलप होती है ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी अगर दूसरी चीजों को देखोगे, उनके यूज केस को देखोगे, उनके लोगों के ट्रैफिक को देखोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर कोई आता ही नहीं है। तो खाली वेबसाइट बनाने से कोई इकोसिस्टम डेवलप नहीं होता है। अगर आपकी सही नीयत होती तो एलपीएनटी को भी आप आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने एमपीआर चूज किया। लेकिन ओवरऑल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ तो आईसीयू में पार्टिसिपेट करना आपके लिए कहीं पर भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट की लाइफ आप देखो साल से 2 साल ही होती है। जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे बेशक बीच में प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन जब अनलॉक होगी ना तो प्राइस यही मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट की लाइफ ही 2 साल होती है। लोग एक बार जुड़ जाते फिर जुड़ना कम होते हैं, वो लोग पैसा मांगते हैं कंपनी से, तो कहीं ना कहीं कंपनियां बैठ जाती है और फिर उस फेज में बोलती है हमारे से गलती हो गई, हम एक नया प्रोजेक्ट आएंगे, फिर एक नई चीज के साथ वापस मार्केट में आ जाते हैं। तो ये एक चीज है दोस्तों। अब एमपीओ कोइन के ऊपर भी ट्रैफिक दिखा सको, क्या वास्तव में ग्लोबली एमपीओ कोइन को कोई जानता है, या फिर सिर्फ एजेंट लोगों के बीच में बात होती है। तो मैंने एक वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैकिंग का एक टूल आपके सामने खोल दिया है। मैंने द सोइलवर्स की एक साइट है जिसको मैंने खोला है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो मंथली विजिट होती है वो 1,43,000 के आसपास होती है मंथली विजिट, यानी कि एक आदमी 10 बार जा रहा है तो 10 बार यहाँ पर काउंट करता है, ठीक है ना। डेस्कटॉप से मोबाइल से यहाँ पर दे रखी है, और रैंक कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर ही सबसे ज्यादा चल रही है। मंथली विजिट की बात करेंगे 47,000 है यहाँ पर, ठीक है ना। 1,43,000 बार ये ट्रैफिक हिट हुआ है, लेकिन लोग कितने थे, 47,000 लोग बार बार आ रहे जा रहे। यूनिक व्यूअर्स की बात करेंगे तो 15,000 लोग के आसपास थे। आप देखिए अभी भी इसकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट होने लगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्लोबल रैंकिंग की बात करें कहाँ कहाँ चल रही है, तो टॉप कंट्री 98.17% तो खाली इंडिया वाले ही देख रहे हैं, यूएस वाले 1.6%। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है क्या, यूएस में भी एलपीएनटी का कोई मार्केट है या फिर सोइलवर्स है, तो यहाँ पर यूएस के अंदर बैन है, कोई भी एमएलएम स्कीम यूएस के अंदर चलती नहीं है, बैन है। अब यहाँ पर 1% ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट जो होस्टिंग होती है ना, ये वेबसाइट डेवलपर होते हैं, होस्टिंग होती है, सब यूएस से बैठ के करते हैं, इसलिए 1% ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिखेगा और ये एमएलएम की हर साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इटली के अंदर थोड़ा बहुत काम इनका स्टार्ट हुआ है, तो 0.76% इटली से ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन देखो मेजर कम्युनिटी कहाँ से, इंडिया से, यानी 98% इंडिया से। तो इंडिया के लोग आईसीओ बाई करेंगे, सारी चीज वही करेंगे। तो ये मैंने इनकी पुरानी दिखाई है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज चलेंगे अपन कि एमफेव कोइन की वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा था। मैं इसको कॉपी किया, इसी वेबसाइट पे आया और यहाँ पर मैंने एमफेव डाल दिया। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं एमफेव क्या है, एमफेव पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आईसीयू में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, किस कंट्री से कर रहे हैं, आपको आइडिया लग जाए ना। ताकि आप देखोगे दोस्तों ट्रैफिक ही ट्रैक नहीं हो रहा है, यानी कि इतना मामूली ट्रैफिक है कि इस वेबसाइट ने ट्रैक करना ही जरूरी नहीं समझे। हो सकता है जब ये एक्सचेंज पे लॉन्च आए तब इनिशियल स्टेज पे इसको बाय कर ले, फिर इसकी टीम इसको पंप कराएगी, क्योंकि एमएलएम का मार्केट है और जब तक पंप नहीं होगा कोई लोग जुड़ेंगे नहीं। उस ड्यूरेशन में आप ट्रेड से अच्छा पैसा बना लेना। बाकी आईसीयू के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आईडी लगा के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।